Once again, I welcome you all on this YouTube channel Steer to Success, and this is the lecture number 10th of सफलता बैच। एंड हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट एडवर्ब, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं जितना अदर इम्पॉर्टेंट थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे एडवर्ब का, कंजंक्शन का एंड इंटरजेक्शंस का। कंजंक्शन का आपका एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। सो बेसिकली उसको हम लोग देखेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं। उसके साथ में हम लोग देखते हैं कि एडवर्ब होता क्या है, क्योंकि ब्रीफली में हम लोग देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है नहीं, हम लोगों के पास टाइम ज़्यादा है नहीं। सो बेसिकली ब्रीफ में देख लेते हैं हम लोग होता क्या है प्रिसाइज में एकदम। तो एडवर्ब की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एडवर्ब होता क्या है, हिंदी में उसको क्या, एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण भी बोलते हैं हिंदी में उसको। सो ये हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब वो होता क्या है, तो क्रिया विशेषण क्रिया अथवा क्रिया विशेषण के गुण बताता है। जो एडवर्ब होता है आपका, वो वर्ब एंड एडवर्ब वो उसकी क्या करता है, विशेषता बताता है। एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शंस के सिवाय अन्य सब पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करता है। कभी कभी यह पूरे सेंटेंसेस तथा फ्रेजेस को भी मॉडिफाइड करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दिए गए हैं जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब होता क्या है, वो कैसे वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को किस तरीके से क्या करता है, मॉडिफाई करता है। सो बेसिकली अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, हियर फर्स्ट एग्जांपल इज दैट विनीत राइट्स इंग्लिश करेक्टली। विनीत राइट्स इंग्लिश करेक्टली। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो करेक्टली वर्ड है, दिस इज द वर्ड ऑफ एडवर्ब। ये क्या है, एडवर्ब का शब्द है। अब यहाँ पे विनीत राइट्स मतलब विनीत लिखता है इंग्लिश। अगर इसकी हम बात करें तो विनीत क्या करता है, इंग्लिश लिखता है। बट ये जो करेक्टली वर्ड आ गया है, ये क्या करता है, ये जो वर्ब है आपका राइट राइट जो वर्ब है उसको क्या मॉडिफाइज कर दिया, क्योंकि उसमें बता दिया है कि जो विनीत लिखता है वो कैसे लिखता है, करेक्टली मतलब सही से लिखता है। सो यहाँ पे करेक्टली क्या है आपका, मॉडिफाइज करेक्टली जो है आपका एडवर्ब है, और ये क्या कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाइज कर रहा है। अब सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सेकंड एग्जांपल क्या है अपना, सेकंड एग्जांपल है निशी इज अ वेरी एफिशिएंट नर्स। निशी क्या है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नर्स है। तो यहाँ पे जो वेरी है ये क्या है आपका, एडवर्ब है। एंड कैसा है, एडवर्ब है, एडवर्ब है तो कैसा है, तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, मॉडिफाइज एडजेक्टिव। क्या कर रहा है वो, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अब अगर यहाँ पे इसको हम हटा दें, अब पूछे कि यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, निशी इज एफिशिएंट नर्स, तो वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंट। बिकॉज नर्स तो है बट कैसी है, एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई जो करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो इस एग्जांपल में ये इसलिए दिखाया गया है ऐसा एग्जांपल, जिसमें हम लोग देखते हैं कि वो एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है, जो आपका एडवर्ब होता है। सो सेकेंड एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या अपना, थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, शिखा स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। शिखा स्पीक्स इंग्लिश वेरी फास्ट। यहाँ पे क्या है, वेरी फास्ट। अब यहाँ पे वेरी की बात करें तो ये क्या है, एडवर्ब है। अब शिखा क्या करते हैं, स्पीक्स बोलते हैं इंग्लिश, फास्ट मतलब तेजी तेजी से क्या बोलती है, शिखा इंग्लिश को बोलती है। बट यहाँ पे वेरी जो लग गया वो क्या कर दिया, और बढ़ावा दे दिया कि शिखा जो इंग्लिश बोलती है बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मॉडिफाइज एडवर्ब। एडवर्ब, अब यहाँ पे फास्ट क्या है आपका, फास्ट जो है वो एडवर्ब है, और एडवर्ब को ही क्या कर रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है कौन, एडवर्ब। तो एडवर्ब खुद के मतलब एडवर्ब को भी क्वालिफाई डिस्क्राइब कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है, जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फास्ट, FAST, फास्ट का अगर हम पूछ ले एडजेक्टिव क्या होता है, तो मैक्सिमम लोग क्या बताएंगे, फास्टली, FASTLY। आप में से मैक्सिमम लोग क्या बताएंगे, फास्टली, जो कि 100%
क्या है, रॉन्ग है। फास्ट का फास्टली नहीं होता, सो यहाँ पे फास्ट ही रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो इम्पोर्टेंट है। मे भी चांसेस तो नहीं है, बट हाँ कहा भी नहीं जा सकता, आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चंस। सो यहाँ पे ये बेसिकली क्या था, आपका एडवर्ब था, जो एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द हेलीकॉप्टर फ्लू जस्ट ओवर द ट्री रूफ। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडिफाइज प्रीपोजिशन। अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या किया है, प्रीपोजिशन का एक कंसेप्ट, एक टॉपिक अपलोड किया है, उसमें हमने क्या कंप्लीट प्रीपोजिशंस को कवर किया है। उसमें हमने ओवर का भी बात किया था। ओवर मीन्स उसमें बताया था जब ओवर का यूज कहाँ करते हैं, जब कोई चीज़ हम लोगों के वर्टिकली ऊपर होता है, मतलब टच में नहीं होता है, जैसे सेलिंग फैन जो होता है, या फिर जो जहाज़ हम लोगों से सर के ऊपर से जाती है, तो वहाँ पे ओवर का यूज़ करते हैं। द हेलीकॉप्टर फ्लू, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू, जस्ट ओवर द ट्रीज रूफ। ट्रीज मतलब पेड़ के सबसे ऊपरी भाग से क्या हुआ, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर उड़ा। तो यहाँ पे जस्ट क्या बोल रहा है, जस्ट बोल रहा है कि अभी अभी, मतलब यहाँ पे प्रीपोजिशन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है जस्ट। तो यहाँ पे ये जस्ट क्या है, आपका एडवर्ब है। सो बेसिकली ये कुछ एग्जांपल्स थे एडवर्ब के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें एडवर्ब में। सो यहाँ पे एडवर्ब के एक और एग्जांपल है एडवर्ब का, यहाँ पे देखते हैं। सो इसका एग्जांपल जो है, द पेशेंट डाइड जस्ट बिफोर द डॉक्टर हैड विजिटेड। पेशेंट क्या हो चुका था, मर चुका था, या पेशेंट मर गया जस्ट बिफोर द डॉक्टर हैड विजिटेड। डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही क्या हो गया, डॉक्टर मर गया, डॉक्टर पहुंचा नहीं था। तो यहाँ पे बिफोर क्या है आपका, बिफोर क्या है, कंजंक्शन है। बिफोर कंजंक्शन क्या होते हैं, जो दो सेंटेंस वर्ड्स को जोड़ते हैं वो क्या होते हैं, कंजंक्शन। अभी हम लोग एडवर्ब के बाद कंजंक्शन को देखने वाले हैं। सो यहाँ पे वर्ड जस्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका एडवर्ब है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये आपके कंजंक्शन बिफोर को मॉडिफाई कर रहा है। सो बेसिकली ये क्या थे, कुछ जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स था एडवर्ब से रिलेटेड, ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ लिखा है, अनफॉर्चुनेटली द पेशेंट कुड नॉट बी सेव्ड। अब अगर इस एग्जांपल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखा है मॉडिफाइज द होल सेंटेंस। मतलब कुछ ऐसे भी एडवर्ब होते हैं जो होल सेंटेंस मीन्स कंप्लीट सेंटेंस, जो पूरा सेंटेंस होता है उसको भी क्या करते हैं, मॉडिफाइज करते हैं। अभी इसी एग्जांपल की अगर हम बात कर लें, अनफॉर्चुनेटली द पेशेंट कुड नॉट बी सेव्ड, मतलब दुर्भाग्य से जो पेशेंट था वो बच नहीं सका। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ही क्या है, पूरा डिपेंड है, डिपेंड किस पे है, एडवर्ब। सो ये क्या है, एडवर्ब है। सो ये क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शायद कंप्लीट नहीं आ रहा है पीडीएफ, इसका साइज सही नहीं है ना। तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, तो यहाँ पे लिखा है 3 जो एडवर्ब होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है आपका सिंपल एडवर्ब, एंड फर्स्ट कौन सा होता है आपका, सिंपल एडवर्ब। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड क्या होता है आपका, सेकंड होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। एंड अगर थर्ड की बात हम करें तो थर्ड की बात करें रिलेटिव एडवर्ब्स। सो ये बेसिकली 3 टाइप के 3 काइंड्स होते हैं आपके एडवर्ब्स को। ये क्या था, जो भी ब्रीफली हम लोग बोल सकते हैं वो एडवर्ब का हम लोगों ने कंप्लीट या ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखा, एक तरीके से कह सकते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है नहीं तो उतना टाइम नहीं देना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, क्या है हम लोगों का नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, वर्ड्स हैं, जो फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स, जो एडवर्ब्स के इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, मतलब कौन कौन से एडवर्ब होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे एडजेक्टिव्स के अंत में ly लगाकर बनते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स में अगर एडजेक्टिव है उसके अंत में ly है तो वो क्या है,
एडवर्ब है। फर्स्ट की अगर हम बात करें बैड, तो यहाँ पे बैड क्या है एडजेक्टिव, उसमें एल वाई लग गया, क्या हो गया बैडली। क्लियर का क्लियरली, फुल का फुली, हाई का हाईली, लेट का लेटली, नियर का नियरली, प्रेजेंट का प्रेजेंटली, सेकेंड का सेकेंडली, वाइज का वाइजली, एंड सर्टेन का सर्टेनली, ईगर का ईगरली, हार्ड का हार्डली, इमीडिएट का इमीडिएटली, लाउड का लाउडली, पुअर का पुअरली, रेडी का रेडली, थर्ड का थर्डली। सो बेसिकली इन सब वर्ड्स के अंत में क्या है एल वाई है, यही आपका एडवर्ब्स होता है। मे भी क्वेश्चन पूछ ले बोर्ड्स एग्जाम में, तो उसमें एल वाई जिसमें लगा रहेगा वही आपका क्या होगा एडवर्ब होगा। अभी तक पूछा नहीं है बट मे भी पूछ ले। सो ये बेसिकली क्या था आपका एक ब्रीफ क्या था फॉर्म था एडवर्ब का। और बाकी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, पीडीएफ इसको दे देंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें क्या एक्सप्लेनेशन भी है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है अपना कंजंक्शन। नेक्स्ट क्या है कंजंक्शन। सो अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शंस क्या होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस तो यही है। और सेकंड ये है कि ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 2023 में आपके इससे में भी शायद वन क्वेश्चन आया था 2023 में कंजंक्शन से। सो बेसिकली कंजंक्शन की निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। सॉरी अभी तो हम लोगों ने कंजंक्शन देखा ही नहीं, वो वाली पीडीएफ किधर गई कंजंक्शन। सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपना कंजंक्शन। नेक्स्ट क्या है कंजंक्शन। सो हम लोग देखते हैं कंजंक्शन होता क्या है, ये आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया है। सो बेसिकली कंजंक्शन क्या होते हैं, अ कंजंक्शन जॉइंट्स टू वर्ड्स क्लॉज और सेंटेंसेस। मतलब जो कंजंक्शन होता है वो दो वर्ड्स को, दो क्लॉज को या फिर दो सेंटेंसेस को क्या करता है जोड़ता है, वही क्या होता है अपना कंजंक्शन। डेफिनेशन की अगर बात करें तो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स क्लॉजेज और सेंटेंसेस। ये क्या दो वर्ड्स को क्लॉज को और सेंटेंसेस को क्या करता है जोड़ता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें 7 and 7 make 9, 7 and 2 make 9। सो यहाँ पे 7 क्या है आपका वर्ड है और 2 क्या है वर्ड है। सो ये एंड क्या है आपका कंजंक्शन, क्योंकि ये 7 और 2 को क्या कर रहा है जोड़ रहा है। तो बेसिकली जहाँ पे भी एंड होता है वो क्या होता है आपका कंजंक्शन होता है, क्योंकि वो जोड़ता ही है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें विनीत इज रिच बट पुअर। पोलाइट क्या है आपका, ये भी क्या है वर्ड है। और रिच की बात करें तो ये भी क्या है वर्ड को, बट यहाँ पे क्या है ये कंजंक्शन है बिकॉज रिच और पोलाइट को क्या कर रहा है वो कनेक्ट कर रहा है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स भी इसको कहते हैं, जो कनेक्ट करता है। देखो कनेक्टिव और कनेक्टर ये वर्ड्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये कनेक्ट करता है जोड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें ही केम वेयर आई ले वोंडेड। अब यहाँ पे ही केम वह आया, वेयर मीन्स जहाँ, आई ले वोंडेड मतलब जहाँ मैं घायल पड़ा था लेटा था। तो वेयर क्या है यहाँ पे, वेयर क्या है दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। सो हियर वेयर द वर्ड इज कंजंक्शन, जो वर्ड है आपका वेयर यहाँ पे क्या है कंजंक्शन है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है अपना कीप क्वाइट और गो आउट ऑफ द रूम। शांत रहो या फिर अन्यथा क्लास से या रूम से बाहर जाओ। सो यहाँ पे ही और क्या है आपका, ये और जो है ये और जो है आपका ये क्या है प्रीपो कंजंक्शन है। ये क्या है कंजंक्शन मतलब दो वर्ड्स को क्या कर रहा है ये जोड़ रहा है या सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। सो यहाँ पे और क्या हो गया कंजंक्शन। इन वाक्यों में
ये तो बताया है कि कौन कौन से कंजंक्शन है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं काइंड्स की। कंजंक्शंस के कितने काइंड्स होते हैं। सो बेसिकली देयर आर 2 काइंड्स। इनके क्या होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड सेकेंड क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर हम फर्स्ट की बात करें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, तो जिन कंजंक्शंस के द्वारा 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे उपवाक्यों का निर्माण हो जो अपना अर्थ व्यक्त करने में समर्थ हो, अर्थात जिनमें कोऑर्डिनेट क्लॉज बने, उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। अब इन सबको छोड़ दो, सिंपल सा है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि वह स्कूल जाता है और अपने घर वालों का सम्मान करता है, तो जो और वर्ड आया यही क्या है आपका, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जैसे यहाँ पे कौन कौन से वर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, सो यहाँ पे कौन कौन सा है, एंड है, बट है, फॉर है, और है। ये सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट कौन सा है अपना कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन में, क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शन। इन कंजंक्शंस के द्वारा साधारणतः एक कथन स्टेटमेंट को दूसरे कथन से जोड़ा जाता है। मतलब क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो एक स्टेटमेंट्स को अनदर स्टेटमेंट से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें एंड, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, रमेश केम एंड कंप्लीटेड हिज वर्क। मतलब रमेश आया, एंड मतलब और, कंप्लीटेड हिज वर्क अपने वर्क को भी क्या किया, कंप्लीट किया। सो हियर द वर्ड एंड इज योर कॉम्युलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट की बात करें एज वेल एज, राम एज वेल एज हिज ब्रदर इज। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो ये एज वेल एज है, अगर कहीं भी एज वेल एज आए और पहले यहाँ पे सब्जेक्ट दिया और फिर एज वेल एज, फिर सेकंड सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इस किसके अकॉर्डिंग लगेगा, फर्स्ट वाले के, रमेश एज वेल एज हिज ब्रदर इज वाइज। नेक्स्ट क्या है, बोथ एंड, तो ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, बोथ एंड। द नॉटी बॉय वॉज बोथ स्कोल्डेड एंड फाइंड। द नॉटी बॉय वॉज बोथ स्कोल्डेड एंड फाइंड। यहाँ पे बोथ के साथ में पेयर की बात करें तो क्या हमेशा एंड आता है। सो यहाँ पे ये आपके एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ये एंड वाला जो है इसको हटा देगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, उसमें भरना रहेगा। तो ये बोथ के साथ में हमेशा एंड, बोथ के साथ में एंड का यूज़ करते हैं। ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो। नेक्स्ट क्या है अपना, ऑल्सो। सो रमेश इज वॉइस एंड हिज ब्रदर्स आल्सो। रमेश इज वॉइस एंड हिज ब्रदर आल्सो, मतलब रमेश बुद्धिमान है, एंड हिज ब्रदर आल्सो मतलब और उसका भाई भी। सो ये क्या है आपका कंजंक्शन, आल्सो जोड़ रहा है ना, रमेश बुद्धिमान है और उसका भाई भी। तो जो बुद्धिमान है वो रमेश का बुद्धिमानी, रमेश के भाई की बुद्धिमानी से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और नेक्स्ट क्या है, वेल। नेक्स्ट क्या है, वेल। यू हैव डन योर वर्क वेल, यू विल गेट अवार्ड। यू हैव डन योर वर्क वेल, यू विल गेट अवार्ड। सो यहाँ पे वेल क्या है, ये भी आपका कंजंक्शन, कौन सा, कॉम्युलेटिव और कॉपुलेटिव। नेक्स्ट क्या है, टू। द बॉय वॉज लेजी एंड नेग्लिजेंट टू। नेग्लिजेंट टू, तो द बॉय वॉज लेजी मतलब लड़का क्या था, आलसी, एंड नेग्लिजेंट था। ये टू क्या है, बी। डू, यहाँ पे टू का मतलब क्या है, बी। द बॉय वॉज लेजी एंड नेग्लिजेंट टू, तो जो लड़का था वो लेजी और इन नेग्लिजेंट दोनों था। सो ये क्या थे, कॉम्युलेटिव और कॉपुलेटिव क्या थे आपके कंजंक्शन। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कौन सा है, अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव
अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शन। सो इन कंजंक्शन के द्वारा दो ऐसे वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है जो दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध कराते हैं। अब अगर एग्जांपल हम इसकी बात करें तो अल्टरनेटिव, सो ये बेसिकली क्या है आपका दूसरा क्या है, अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, बिकॉज वर्ड्स को हम लोग देख लेंगे तो वही इंपॉर्टेंट है, उसी से एग्ज़ाम में चांसेस हैं आने के। जैसे अदरवाइज, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या है फर्स्ट अदरवाइज, बी क्विट, अदरवाइज फादर विल स्कोल्ड यू, बी क्वाइट अदरवाइज फादर विल स्कोल्ड यू। सो यहाँ पे क्या है, ऐसे कंजंक्शंस के द्वारा दो ऐसे वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं जो दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध कराते हैं। मतलब दो सेंटेंस आपको होगा, उसमें से कोई एक बात को मानना पड़ेगा, तो वो ऐसे क्या होता है अल्टरनेटिव, ऐसे इसका नाम भी है अदरवाइज। ये आपका क्या है अदरवाइज। नेक्स्ट क्या है और की अगर हम बात करें तो और में क्या है, और में है रिटर्न मी माई बुक और पे इट्स प्राइस। मतलब मेरी बुक वापस कर दो या फिर इसका प्राइस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो और है ये क्या है आपका अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शन। ये आपका इम्पोर्टेंट है। पेयर वाले आपके इम्पोर्टेंट हैं, जैसा मैंने पहले बताया बोथ के साथ में किसका यूज करते हैं, बोथ के साथ में एंड का यूज करते हैं। एंड ये दूसरा क्या है नीदर एंड नॉर, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन में से है, इसके चांसेस हैं आने के। सो यहाँ पे क्या है नीदर एंड नॉर, नीदर महेश नॉर हिज ब्रदर डिड इट, ना तो महेश ने ना ही उसके भाई ने इसको किया। तो नीदर जहाँ भी रहेगा उसके साथ में अगर फिल इन द ब्लैंक्स में पेयर वाला आएगा तो क्या होगा नॉर, नीदर के साथ में नॉर। अब देखो इसको याद करने का, एन है, एन फॉर नीदर, एन फॉर नॉर, लास्ट में आर, लास्ट में भी आर। सो यहाँ पे इसके क्या है, ये है पॉइंट, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इसके चांसेस हैं आने के। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका ये पूछ सकता है पेयर वाले, बेसिकली नीदर के साथ में नॉर का यूज़ करते हैं, इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्या है इल्स, कीप योर बैग विथ यू, कीप योर बैग विथ यू इल्स समवन विल टेक इट अवे। कीप योर बैग्स, अपने बैग्स को अपने साथ में रखो, अन्यथा या फिर कोई इसको क्या लेगा, भगा ले जाएगा, मतलब चुरा ले जाएगा। सो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यह है ईदर और, ये भी क्या है आपका इम्पोर्टेंट। ये जो डॉट डॉट करके देते हैं इसको क्या बोलते हैं पेयर वाले। तो नीदर के साथ नॉर, ईदर के साथ और। अब इसको भी हम बता देते हैं कैसे याद करना है। ये ईदर के साथ में और का यूज़ कैसे होता है, ये एग्जांपल, ये क्या है इम्पोर्टेंट है ईदर और। अब यहाँ पे लास्ट में और, लास्ट में आर, यहाँ पे ई है, यहाँ पे और है, इसको याद कर लो। नीदर के साथ नॉर, बिकॉज स्टार्टिंग एन, यहाँ पे स्टार्टिंग एन, एंडिंग आर, एंडिंग आर। अब अगर ये याद है तो ये याद आसानी से हो जाएगा। नीदर के साथ नॉर तो ईदर के साथ में और, बस यही। सो ये क्या है इम्पोर्टेंट है आपके। अब इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इधर के एग्जांपल जो है, इधर यू और योर ब्रदर हैज़ ब्रोकन इट। इधर यू या तो तुम, और या योर ब्रदर तुम्हारा भाई, हैज़ ब्रोकन इट इसको तोड़ा है। सो यहाँ पे इधर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, एंड बोथ के साथ में एंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट क्या है आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन कैसे होते हैं, इन कंजंक्शंस के द्वारा ऐसे दो वाक्यों को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के विपरीत हैं। ये क्या है जो एक दूसरे के विपरीत हैं। वाइल वेयर एज गुड बॉयज वर्क हार्ड, वाइल या वेयर एज बैड वंस गॉसिप। मतलब गुड बॉयज वर्क हार्ड, अच्छे लड़के क्या करते हैं हार्ड वर्क, मतलब मेहनत करते हैं। और वाइल या वेयर एज जहाँ या जैसे, जहाँ बैड वंस गलत या
बेकार लड़के गॉसिप बातें करते हैं। सो वाइल और वेयर, या तो वाइल या तो वेयर। सो बेसिकली दो सेंटेंस, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, ऐसे ही है। एडवर्ब सेटिंग जो आपका कंजंक्शन होता है ऐसे ही होता है। ये था वाइल। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, वाइल के बाद स्टिल। सो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, स्टिल यट, स्टिल के साथ में यट का यूज। अब सो स्टिल के साथ में यट, विनीत डिड नॉट लर्न हिज लेसन वेल, स्टिल यट ही, इसका मतलब क्या होता है, फिर भी। स्टिल या यट का मतलब होता है फिर भी। और जैसे यहाँ पे दिया है, विनीत डिड नॉट लर्न हिज लेसन वेल, मतलब विनीत ने अपना जो लेसन है वो अच्छे से नहीं याद किया। स्टिल या यट ही पास्ड, फिर वो क्या हो गया, पास हो गया। अब यहाँ पे देखो, नहीं याद किया मतलब निगेटिव आया, और नेक्स्ट क्या है इसमें, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आया। सो जो आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है यही होता है कि एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा, निगेटिव। और उसके बाद नेक्स्ट अपना एग्जांपल क्या है, ओनली। ओनली की अगर बात करें, डू वॉट एवर यू लाइक, डू वॉट एवर यू लाइक, ओनली डू नॉट डिस्टर्ब मी। डू वॉट एवर यू लाइक, जो तुमको पसंद आए वो करो, ओनली डू नॉट डिस्टर्बिंग मी, ओनली डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे केवल मुझे डिस्टर्ब मत करो, बाकी जो मन वो करो। क्या है, नीदरलेस, आई एम पुअर नीदरलेस आई शैल नॉट बेग, ये तो उतना है नहीं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, बट, ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट सक्सीड, ही वर्कड हार्ड। अब यहाँ पे देखो ईडी लगा है, यहाँ पे कुड आया है, बट, सो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट सक्सीड। फिर उसके बाद क्या है आपका, इलेटिव। इलेटिव इस कंजंक्शंस के द्वारा ऐसे दो वाक्यों को जोड़ा जाता है जिनमें दूसरा वाक्य पहले वाक्य का परिणाम हो। जैसे इट इज गेटिंग लेट इनटू नाइट सो वी शुड स्लीप, इट इज गेटिंग लेट इनटू नाइट, क्या हो रहा है, शाम को देर हो रहा था, सो वी शुड स्लीप, इसलिए हम लोगों को सोना चाहिए। देयरफॉर माई फादर इज बिजी, मेरे पिता बिजी हैं, देयरफॉर इसलिए, ही विल नॉट गो विथ योर अंकल, इसलिए वो तुम्हारे अंकल के साथ नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर, हरी विल नॉट गो टू स्कूल फॉर ही इज इल, मीन्स हरी विल नॉट गो टू स्कूल, हरी स्कूल नहीं जाएगा, फॉर ही इज इल, फॉर मतलब के लिए, क्योंकि वो क्या है, ही इज इल बीमार। और नॉर के सिवाय किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को लुप्त करने के स्थान पे कॉमा, हम लोग इसको जहाँ पे और या फिर नॉर उसके स्थान पे कॉमा का यूज भी कर सकते हैं। जैसे राजेश वेंट आउट टू प्ले, यहाँ पे कॉमा लगा दिए, हिज ब्रदर सोहन कंटिन्यूड स्टडिंग, मतलब राजेश वेंट आउट टू प्ले, राजेश बाहर खेलने गया, जबकि हिज ब्रदर सोहन कंटिन्यूड स्टडिंग, जबकि उसका भाई सोहन कंटिन्यू पढ़ रहा था। सो यहाँ पे ये क्या, इलेटिव कंजंक्शन होते हैं। दूसरा क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिन कंजंक्शंस के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर इस प्रकार के उपवाक्यों का निर्माण हो जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज बने और शेष सबऑर्डिनेट क्लास बने, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। अब अगर ये एग्जाम्पल की हम बात करें तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इफ़ यू लाइक यू कैन हैव इट, यदि तुम इसको पसंद करते हो, यू कैन हैव इट, तुम इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, जिन कंजंक्शंस द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर इस प्रकार के उपवाक्यों का निर्माण हो जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज बने और शेष सब ऑर्डिनेट क्लॉज बने, वे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। इफ़ यू लाइक यू कैन हैव इट, आई वर्क हार्ड दैट आई मे गेट सक्सेस, आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ
दैट जिससे आई मे गेट सक्सेस, आई मे गेट सक्सेस जिससे मैं पास हो सकता हूँ। सिंस यू विश जब से तुमने विश किया है, आई शैल डू इट मैं इसको कर लूँगा। फिर फादर हैड कम बिफोर आई वेंट टू स्लीप, फादर हैड कम बिफोर आई वेंट टू स्लीप, ये क्या है, टेंस में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बिफोर क्या है, ये भी आपका क्या है, कंजंक्शन है। इन वाक्यों में बिफोर, सिंस, इफ नामक कंजंक्शन द्वारा एक क्लॉज दूसरे क्लॉज को जोड़कर ये क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज, जो मैंने बताया वही सब लिखा है यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट देखते हैं मुख्य ऑर्डिनेट्स, मुख्य सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आफ्टर, विथ, बिकॉज, इफ, स्टिल, बिफोर, अनलेस, एज, दैट, दो, ऑल्दो, सिंस, दैट, अंटिल, व्हेन, वेयर, व्हाई, एल्स, हाउ, ये क्या है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस निम्न बातें प्रकट करता है। पहला क्या है, टाइम, आई वेटेड फॉर यू अंटिल इट वॉज 8 o'clock, आई वेटेड मैंने आपका इंतज़ार किया जब तक 8 नहीं बजा था। आई शैल वेट हियर, आई शैल वेट हियर मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा टिल तक, ही रिटर्न्स जब तक वह वापस नहीं आता। वी शैल स्टार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हेन दे आस्क अस जब वो हमसे पूछेंगे। माई फ्रेंड केम बैक आफ्टर आई हैड गॉन टू बेड, मेरा फ्रेंड जब आया जब मैं गॉन टू बेड मतलब बेड पर चला गया। कॉज रीज़न बताने वाले, एज ही वॉज नॉट देयर आई गेव द बुक टू हिज ब्रदर, एज क्या है आपका, रीज़न बताता है, रीज़न बताता है। आई एम ग्लैड दैट ही लाइक्ड माई आइडिया, मुझे खुशी हुई कि उसने मेरी आइडिया को क्या किया, पसंद किया। सिंस, एक तो हम लोग सिंस या फॉर का यूज़ किस में करते हैं, टेंस में, जो निश्चित समय के लिए होता है ना उसमें करते हैं। एक यहाँ पे कारण बताने के लिए सिंस क्या है, एक आपको कंजंक्शन है। सिंस यू नीड इट आई शैल गिव यू माई बुक, जब से आपको इसकी ज़रूरत पड़ी तब से मैं इसके अपनी बुक आपको दूंगा। ही गॉट सक्सेस बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ही गॉट सक्सेस वह क्या हो गया, सक्सेस, बिकॉज ही वर्कड हार्ड क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की थी, पर्पस बताने के लिए। लेट शो दैट कंपेरिजन, सो ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जो इम्पोर्टेंट थे वो आपके यही थे। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कौन सा है अपना, नेक्स्ट है ख़त्म। उसके बाद कंडीशन मैनर हो गया, ये जो हमने पढ़ा वो क्या था, वो आपका कंजंक्शन, कंप्लीट कंजंक्शंस में था, जो हम हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। नेक्स्ट क्या है, इंटरजेक्शन, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं भी इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, जो कि आप लोग कर लोगे। जैसे अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या होता है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन उद्गारों का एक प्रदर्शन है, मतलब इंटरजेक्शन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सडन फीलिंग, जो भी अचानक से चीज़ें होती हैं उसका क्या है, इंटरजेक्शन, वही इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, जैसे ब्रावो, अलास, हुर्रा, ओह, व्हाट, हाउ, मे, और ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। सो यही क्या है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा, अगर ये शाइन आपका लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं, तो वो क्या होगा, इंटरजेक्शन। जैसे एग्ज़ाम्पल की हम बात करें तो नीचे सबसे देखते हैं एग्ज़ाम्पल्स, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल क्या दिया है, अलास विभा इज़ डेड, मतलब अलास मतलब दुख है या खेद है, विभा इज़ डेड विभा नहीं रही। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, हुर्रा वी हैव वॉन अ प्राइज़, मतलब हुर्रा मतलब खुशी की बात है, वी हैव वॉन अ प्राइज़ हम लोग एक प्राइज़ जीत चुके हैं। सो ये क्या बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो साइन दिया है, इधर भी साइन, इधर भी साइन, इधर इधर, सो ये क्या है बेसिकली आपका इंटरजेक्शन, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। मैंने इसको पढ़ाया है सेंटेंसेस वाले में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसे जहाँ भी होते हैं वो क्या होता है,
वो आपका होता है इंटरजेक्शंस। सो ये क्या था आपका ब्रीफ में, क्या एडवर्ब, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस का कंपाइल वीडियो, जिसमें हम लोगों ने ब्रीफ में क्या देखा, एडवर्ब और जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं एडवर्ब या फिर कंजंक्शंस से। सो ये क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, कंजंक्शन से तो ज़रूर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये वीडियो यहीं पे होता है एंड, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आर्टिकल भी नहीं है बट छोटा सा वीडियो, चाहे वो 10 मिनट का ही हो, मैं अपलोड कर दूंगा। आफ्टर दैट सीधे हम लोग टेंस पे करेंगे। बाकी मैं देखता हूँ 1-2 दिन के अंदर आपका अनसीन पैसेज वाला, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी होता है वो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो को। सो बाकी अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा टाइम है नहीं, ज़्यादा नई चीज़ों को मत पढ़ो, जो अपना नोट्स बनाया हो वही को रिवीजन करो, मैक्सिमम रिवीजन जितना हो सके। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।